गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम इन बायोलॉजी बाय आकाश निगम। और जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक नया टॉपिक एनिमल फिजियोलॉजी का स्टार्ट किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, और आज उसी का आगे का जो टॉपिक है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं हम। तो अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले जा करके देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो पाए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या होता है डाइजेशन, क्या बेसिक पार्ट होते हैं आपके फूड के जिनको डाइजेस्ट होना होता है, डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। अब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला स्ट्रक्चर या जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन सा है। आपको ये याद रखना है, ये चीज़ होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल। ओके, कौन सी चीज़ है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट आते हैं? पहला पार्ट आता है आपका माउथ कवर्ड बाई लिप्स। ओके, देन आफ्टर माउथ कौन सी चीज़ आ जाएगी? बकल कैविटी आ जाएगी। बकल कैविटी की बात की जाए तो बकल कैविटी में मेनली कितनी चीज़ें आ जाती हैं? 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ कौन सी आ जाएगी आपकी? सबसे ऊपर की ओर पैलेट। पैलेट मतलब जो ऊपर की ओर स्ट्रक्चर होता है जो आपकी नेजल कैविटी को आपकी बकल कैविटी से सेपरेट कर रहा होता है, ठीक, जिसको हिंदी में तालू बोला जाता है, पैलेट। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी टीथ, और तीसरी चीज़ क्या आ जाती है? टंग। ओके, अब जो पैलेट होता है आपका, अगर पैलेट की बात की जाए, पैलेट के 2 पार्ट हैं, एक एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट और एक पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। एंटीरियर पार्ट आगे का है, अगर आप छू करके देखेंगे तो वो थोड़ा सा रफ होता है, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिवजी बोलते हैं। और जो पोस्टीरियर गले में सबसे पीछे की ओर एक चीज़ पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते थे? यूव्यूला, यूव्यूला बोल देते हैं। ओके, अब टीथ, अभी टीथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। टंग जो होता है ये कैसा ऑर्गन है? टंग आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है और उसका मेनली काम क्या है? ये हेल्प करता है क्लीनिंग ऑफ टीथ। मतलब आपके दांत के बीच में कोई भी फूड पार्टिकल फंस जाए तो आपकी जो टीथ होगी या आपकी जो टंग होगी वो तब तक मूवमेंट करेगी जब तक वो फूड पार्टिकल वहाँ से निकल नहीं जाता। उसके अलावा ये और हेल्प करता है मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड। ठीक, अभी इसके बारे में और डिटेल हम लोग बात करते हैं। माउथ, बकल कैविटी, तीसरा स्ट्रक्चर क्या पाया जाता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स को आप क्या बोलते हो? कॉमन टर्म्स में हम बोलते हैं इसको विंड पाइप। और विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस को कंट्रोल करने वाला, जब आप खाना खा रहे होते हैं तब आप बोल नहीं रहे होते तो ग्लॉटिस यानी कि जो विंड पाइप है वो बंद रहता है। उसको बंद करने की ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। ओके, अगर ये फेरिंग्स है तो फेरिंग्स के लिए ये ओपनिंग होगी ग्लॉटिस और इसके ऊपर एक फ्लैप पाया जाएगा, दैट इज एपिग्लॉटिस। तो इसको याद रखिएगा, ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक, अब फेरिंग्स के बाद चौथा स्ट्रक्चर जो है दैट इज ईसोफेगस। इसे ओइसोफेगस भी बोला जाता है लेकिन इससे पढ़ते क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है ये रॉड स्ट्रक्चर है आपका जो फूड की पासिंग में हेल्प करेगा। इसका कोई भी रोल नहीं होता आपके डाइजेशन में। ईसोफेगस के बाद स्टमक। ठीक, स्टमक जो होता है इसके लिए 4 पार्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहला पार्ट फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक, ये 4 पार्ट आप याद रखेंगे। ओके, स्टमक के बाद क्या आ जाता है? इंटेस्टाइन आ जाती है। इंटेस्टाइन में भी कितनी इंटेस्टाइन होती हैं आपकी बॉडी में? 2 इंटेस्टाइन होती हैं। पहली इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरी इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब डिफरेंस ये है आपका, आपको पूछ लिया जाता है कि स्मॉल तो बड़ी होती है तो उसको स्मॉल क्यों बोलते हैं और लार्ज तो छोटी है बट उसको लार्ज क्यों बोल रहे हैं? इट डिपेंड्स अपॉन इट डायामीटर। डायामीटर किसका ज़्यादा होता है? लार्ज का, दैट्स वाई इट इज सेड टू बी लार्ज इंटेस्टाइन। बट द डायामीटर ऑफ स्मॉलर इंटेस्टाइन इज लाइक सो लेस एज कम्पेयर टू लार्जर वन, दैट्स वाई इट इज सेड टू बी स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये जो होती है आपकी, इसकी लेंथ कितनी होती है? ये लगभग 6 से 6.5 मीटर, 6 से 6.5 मीटर की होती है, बट ये 1 to 1.5
5 मीटर की ही होती है। स्टिल इसका डायमीटर ज़्यादा है तो ये क्या कहलाता है, लार्ज, और इसका डायमीटर कम है तो ये क्या कहलाता है, स्मॉल। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला यू शेप पार्ट जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, और तीसरा इलियम। ओके, यहाँ पर है ILEUM। अभी हम ILEUM और ILIUM इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, तो आप जाकर के देखिए क्या डिफरेंस होता है। ठीक, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट है आपका सीकम, दूसरा पार्ट है कॉलन, और तीसरा पार्ट है रेक्टम। एंड इन द एंड कौन सा स्ट्रक्चर होता है, एनस। तो आपके एलिमेंट्री कैनाल में बेसिक कितने स्ट्रक्चर हैं, माउथ जिसमें लिप्स हो जाएंगे, बकल कैविटी, पैलेट, टीथ और टंग। पैलेट आगे की ओर स्ट्रक्चर है, ऊपर की ओर जो आपकी बकल कैविटी को आपकी नेजल कैविटी से सेपरेट कर रहा है। ओके, बकल कैविटी का फ्लोर आपसे कोई पूछ ले क्या आप करेक्ट लिखोगे, तो पैलेट मतलब क्या, रूफ ऑफ बकल कैविटी। ओके, रूफ जो होता है वो बनाता है, और टंग जो होती है वो उसका फ्लोर बना रही होती है। टीथ जो हैं वो साइड में वॉल के तरह के बिहेव कर रहे हैं। ठीक, देन फेरिंग्स, विंड पाइप की ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस को रेगुलेट करता है एपिग्लॉटिस। ईसोफेगस, स्टमक, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। फिर इंटेस्टाइन 2 हैं, लार्ज और स्मॉल। लार्ज क्यों लार्ज है, क्योंकि उसका डायमीटर ज़्यादा है। स्मॉल क्यों स्मॉल है, क्योंकि उसका डायमीटर कम है। बट स्मॉल की लेंथ जो होती है 6 to 6.5 मीटर होती है, और लार्ज की जो होती है 1 to 1.5 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट, सीकम, कॉलन और रेक्टम। एंड द एंड एनस। अब अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं तो ओके, इस डायग्राम को ढंग से समझिएगा। ओके, अब अगर हम इस डायग्राम के बारे में बात करना शुरू करें तो जो मेजर चीज़ें हैं, पहली चीज़ आपको पता चल रहा है, दिस इज माउथ, और अंदर की ओर जो कैविटी होगी दैट विल बी बकल कैविटी। फिर फेरिंग्स पीछे की ओर है, उसके अलावा ये जो ट्यूब है इसको क्या बोलोगे आप, ईसोफेगस। ये क्या हो गया आपका, स्टमक हो गया। स्टमक के बाद ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम, ड्यूडेनम। ये क्या हो गया, दिस विल बी जेजुनम, और अंदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या हो गया, इलियम। याद रहे ILEUM इज द पार्ट ऑफ योर पेल्विक गर्डल, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। फिर ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इन तीनों को अगर हम कंबाइंडली लिखें तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर है, जो उसका एरिया ब्रॉडर है वो लार्ज है, बट लार्ज में भी ये पहला पार्ट जो सबसे ब्रॉड होता है इसको बोलते हैं हम सीकम। सीकम से एक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गन है, कैसा ऑर्गन है इसको याद रखेंगे, दिस इज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन यूजुअली वो ऑर्गन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हों बट नॉन फंक्शनल हो, उनको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। इनके बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे। सीकम, दूसरा पार्ट क्या होगा, कॉलन। बट कॉलन के भी 3 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हो जाएंगे कॉलन के, आप जब डाउन टू अप जा रहे हैं तो असेंडिंग, नॉर्मल जा रहे हैं तो ट्रांसफर, और अप टू डाउन जा रहे हैं तो डिसेंडिंग। तो ये जो कॉलन जो डाउन टू अप जा रही है दैट विल बी सेड टू बी असेंडिंग कॉलन। ये जो हो जाएगी दिस विल बी ट्रांसवर्स कॉलन। एंड इन द एंड ये क्या हो जाएगी आपकी डिसेंडिंग कॉलन। तो ये तो कॉलन हो गया, सीकम, कॉलन, और लास्ट में ये क्या हो गया, रेक्टम, और ये लास्ट ओपनिंग क्या हो जाती है, एनस हो जाती है।
ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये क्या थे, आपने सुना है दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर या हैवीएस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड इज ऑल्सो लीवर। लीवर से आप देख रहे हैं दो डक्ट, एक डक्ट ये है और एक डक्ट ये है। एक डक्ट जो आपका लीवर से निकल रही है और एक डक्ट जो आपके गॉल ब्लैडर से निकल रही है। ये जो स्ट्रक्चर ये कौन सा है, गॉल ब्लैडर है। और गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करता है, बाइल जूस स्टोर करता है। तो गॉल ब्लैडर से डक्ट निकल रही है ये वाली, इस डक्ट को आप बोलते हो क्या, सिस्टिक डक्ट। और जो लीवर से निकल रही है इस डक्ट को आप क्या बोलते हो, हेपेटिक डक्ट। और ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, पेनक्रियास बोलते हैं। ओके, सो उम्मीद कर रहे हैं हम आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। तो माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। उसके बाद माउथ कोई पार्ट नहीं, बकल कैविटी में पैलेट, टीथ और टंग, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, फंडस, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, लार्ज सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम का एक प्रोजेक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। वर्मीफॉर्म मतलब वर्म लाइक होती है इसलिए उसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और क्या है ये, वेस्टिजियल ऑर्गन। देन आफ्टर जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें सीकम हो गया, कॉलन, कॉलन के 3 पार्ट, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग, इन द एंड रेक्टम और फाइनली एनस। ओके, इतना क्लियर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। अब जो पहला स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका, दैट विल बी, अब अगर पैलेट के बारे में बात कर ली गई, पैलेट जो होता है वो आपका रूफ बना रहा है आपके बकल कैविटी का। आगे का पैलेट हार्ड है जिसको र्यूजी बोल रहे हैं, पीछे का पैलेट सॉफ्ट है उसको यूव्यूला बोल रहे हैं। अब अगर बात की जाए पैलेट के बाद दूसरी चीज़ कौन सी होती है, टंग। तो टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, बताया था। इसका काम क्या होता है, आपकी टीथ को क्लीन कर देना, टीथ के बीच में अगर कोई फूड फंस जाता है। उसके अलावा मिक्सिंग ऑफ योर फूड विथ सलाइवा। याद क्या रख लीजिएगा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होता है, टंग की जो सरफेस होती है इसके ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिस ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम लोग, इब्नर्स ग्लैंड बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद होना चाहिए। ठीक, टंग जो होती है, टंग पे क्या पाई जाती हैं, टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। और टेस्ट बड्स की बात करी जाए तो टेस्ट बड, अगर हम ये टंग को बनाएं तो टेस्ट बड आगे की ओर, बीच में, पीछे की ओर, ये साइड में। सिंपल याद रख लीजिएगा, SSB से याद रखेंगे। सबसे आगे क्या है, शुगर, बीच में क्या है, सॉल्ट, पीछे क्या है, बिटर, और ये साइड वाले क्या हैं, सोर। तो इनको ये याद रहना चाहिए कि टेस्ट बड होते क्या हैं। ठीक, उसके बाद अब अगर बात की जाए नेक्स्ट चीज की बात जो कर रहे हैं, दैट विल बी योर सलेवरी ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको कंफ्यूजन बहुत होती है। तो यहाँ से अराउंड 4 या 5 क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली नीट में पूछ लिए जाते हैं। सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड वो ग्लैंड है जो क्या प्रोड्यूस करेगी, सलाइवा। सलाइवा मतलब लार। सलाइवा में क्या होगा, एंजाइम होगा, और क्या होगा, सॉल्ट्स होंगे, और क्या होगा, वाटर होगा। और सलाइवा का एक सलाइवा का डेफिनेट क्या होना चाहिए, pH होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, सलाइवा में क्या क्या एंजाइम होते हैं। ठीक, अब अगर बात की जाए सलाइवा की, सलाइवा में एंजाइम जो होते हैं, ये आप 2 चीज़ें याद रख लीजिएगा। पहला एंजाइम लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपके बॉडी सिक्रीशन में पाया जाता है और ये एंटीबॉडीज़ जो होता है उसको रिच, एंटीबॉडी रिच होता है और आपको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। आप कोई भी फूड फीड कर रहे हैं तो उस फूड में जो भी बैक्टीरिया उनको ये किल कर देगा। और कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA, क्योंकि IgA जो होती है वो बॉडी सिक्रीशन में ही यूजुअली पाई जाती है। लाइसोजाइम क्या करेगा, किल कर देगा बैक्टीरिया को, याद रख लीजिएगा। इट किल्स ऑल बैक्टीरिया। देन दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है,
दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। इसी का एक और नाम होता है क्या, पटालिन नहीं है ये, क्या है ये, टाइलिन है। पी आपको साइलेंट रखना है, ओके, आप पटाएंगे किसी को नहीं, यहाँ आपको क्या रखना है, टाइलिन। टाइलिन जो होगा ये आपकी शुगर को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, दैट वी विल डिस्कस लेटर, ओके। पीएच क्या होता है, पीएच होता है 6.8, ये इंपॉर्टेंट रखना है, आपको याद रखना होगा यहाँ पर, ठीक। अब अभी बात हुई थी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज कर रही है, सलाइवा। सलाइवा क्या कंटेन कर रहा है, एंजाइम, सॉल्ट, वाटर और पीएच। पीएच है 6.8, वाटर तो होता ही है मैक्सिमम, सॉल्ट होते हैं, उसके अलावा क्या होता है, एंजाइम होते हैं, और एंजाइम मेनली कौन से हैं, लाइसोजाइम और सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को हम टाइलिन भी बोलते हैं, और सलाइवरी अमाइलेज आपके स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, लाइसोजाइम आपके बैक्टीरिया को किल कर देता है, ओके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी भी रिगार्डेड क्वेरी को कमेंट बॉक्स में टाइप करें और चैनल को देखते रहें। थैंक यू।